हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इट वाज अ स्पीच विच वाज डिलीवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिलीवर किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी के बारे में, यानी उनका परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन, और प्लस जो है इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे विथ लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, जो कि एक स्पीच थी, जो कि एक भाषण था और जिसे राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी यानी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 1990 62, इस तरह अगर लिखा हो तो समझ जाइए कि इनकी पैदाइश जो है, इनका जो जन्म है वो 1884 में हुआ और मृत्यु 1962 में हुआ। समझ में आ गया। बॉर्न इन जीरादही बिहार, बिहार के जीरादही में पैदा हुए। ये एक सिवान का गांव है जहाँ पे इन्होंने पैदा हुए, इनकी जन्म हुई। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। मतलब कि भारत के जो है पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। उन्होंने उस दौर की राजनीतिक सोच पे प्रभाव डाला, यानी कि जो उस दौर की राजनीतिक थी उसके चेंजेस में, उसके डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ही ऑल्सो शेयर गांधीज विजन द मेकिंग ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी। उन्होंने गांधी के महान दृष्टिकोण, समाज में एक नए व्यक्ति के निर्माण को साझा किया। मतलब कहने का ये हुआ कि गांधी जी का एक विजन था कि नए लोग पैदा हो, नया समाज डेवलप हो और नए सोच, नई तरक्की और नया सोच लेकर जो है लोग जो है नया देश बनाए, मतलब कि एक डेवलप कंट्री बनाए भारत को। तो ये जो सोच था, ये जो थिंकिंग था गांधी जी का, वो थिंकिंग किसका भी था? राजेंद्र प्रसाद का भी था। समझ में आ गया। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार के एक जीवंत अवतार। यानी कि अगर किसी को देखना हो कि सादा जीवन और उच्च विचार कैसा होता है, तो उस वक्त के लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर को देख लेते हैं, उसकी ज़िंदगी को देख लेते, तो उनको पता चल जाता है कि इसी का नाम जो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है। आगे चलते हैं। डॉक्टर प्रसाद वाज अ स्टेटमैन। स्टेटमैन का मतलब होता है राजनेता, स्कॉलर विद्वान, हिस्टोरियन इतिहासकार, एजुकेशनलिस्ट शिक्षाविद, लोफ्टी आइडियलिस्ट मतलब उदात्त आदर्शवादी, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, एंड एबव ऑल, और इससे भी ऊपर, यानी ये सब तो छोटी चीज़ है, इससे ऊपर क्या थे? ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर। और इससे भी ऊपर, सर्वोपरि का मतलब होता है इससे भी ऊपर, महान रचनात्मक विचारक थे। यानी उनकी सोच में रचनात्मकता थी, यानी कि उनकी सोच जो थी लॉजिक बेस करती थी, यानी लॉजिक पे सोचते थे वो। आगे चलते हैं। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग भाषण जो है, टेकन फ्रॉम ए स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। ये एक किताब है, हर राष्ट्रपति के जीवन के बारे में 5 साल का जो कार्य होता है उसका एक किताब लिखा जाता है। तो उसकी जो पहला जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो पहला वॉल्यूम था प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1, उससे लिया गया। यानी ये जो स्पीच है जो पढ़ेंगे आप, वो किससे लिया गया है? प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जो खंड 1 किताब है उससे लिया गया है। वॉज डिलीवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो दिया गया था भाषण किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। तो ये फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी क्या होता है? फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी का मतलब ये हो गया, जैसे कोई कॉलेज बनती है, यूनिवर्सिटी बनती है, तो एक जो है पत्थर लगाया जाता है, उस पत्थर पे जो है एस्टिमेशन बताया जाता है कि अनुमानित जो लागत की, इसका कितना लागत लगेगा, कितना मजदूर काम करेगा, कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ये राशि कहाँ से आई है, इसका क्या गोल है। तो वो पत्थर पे जो रहता है, तो उसी को जो है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी कहते हैं। यानी कोई भी घर द्वार बनने से पहले वो लगाया जाता है। ऑफ मगध रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी ये जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग जो सेरेमनी थी किसकी थी? मगध रिसर्च यूनिवर्सिटी जो नालंदा में अभी है, उसके जो स्थापना के समय जो है 20 नवंबर 1951, यानी 1951 में 20 नवंबर 1951 को इन्होंने जो है भाषण दिया था। ये भाषण कहाँ? मगध रिसर्च यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पे। आगे चलते हैं। इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर प्रसाद
enunciate, देखिए enunciates द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके पिछले गौरव को व्यक्त करते हैं। मतलब कि उसकी जो बताते हैं कि किस तरह से जो नालंदा नाम का एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो पूरी एशिया के महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप जो भी है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चाइना, ये सारे लोगों को किस तरह से जो है सो इल्म यानी कि ज्ञान का जो है दौलत बांटता था, इल्म यानी कि ज्ञान का जो है रोशनी यानी कि प्रकाश जो है फैलाता था। तो उसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बात करते हैं। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और इसके पुनरुद्धार यानी कि पुनर्जीवन के लिए निवेदन करते लोगों से कि जिस तरह का पहला यूनिवर्सिटी था जो कि एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तो लोगों से निवेदन करते हैं कि आप इसके फिर से पुनरुद्धार यानी कि पुनर्जीवन के लिए जो है फिर से काम कीजिए। हिज एम्फेसिस ऑन परफेक्टली हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द गुरुज एंड शिष्य फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे। ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य के बीच पूर्ण असमंजसपूर्ण संबंध पर उनका ओजपूर्ण कथन आज विशेष रुचि रखता है। यानी कि इन्होंने जो उस समय जो भाषण दिया, और भाषण में शिष्य और गुरु मतलब कि जो स्टूडेंट है और टीचर है उनके जो रिलेशन यानी कि उनकी जो रिश्ते हैं उसके बारे में जो बात की, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय हुआ करता था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पहला देखिए, नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला पैराग्राफ यानी कि नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग जो कि स्पीच थी यानी कि एक भाषण था, उसका पहला पार्ट को अभी मतलब पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1। वी हैव गैदर हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशिएंट्स यूनिवर्सिटी टाउन। हम नालंदा के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के शहर में एकत्रित हुए हैं। गैदर का मतलब क्या हुआ? एकत्रित होना। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, जो बहुत पुराना हो। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध। समझ में आ गया? विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान की दुनिया में नालंदा के प्राचीन महिमा को पुनर्जीवित करने के महान उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे क्या हुए हैं? एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट of this state has decided to establish the Magad Research Institute for the study of Pali, Prakrit and research in Buddhist literature and philosophy। यह इस दृष्टि से है कि इस राज्य की सरकार जो है यानी कि बिहार की जो सरकार है उसने पाली, प्राकृतिक, ये दोनों भाषा है के अध्ययन और बौद्ध साहित्य और दर्शन के शोध करने के लिए मगध अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मतलब कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम जो है मगध अनुसंधान संस्थान जो है उसकी जो है सो स्थापना करें, और वो इसलिए हुआ है कि यहाँ की जो सरकार है यानी जो बिहार की सरकार है उसने पाली और प्राकृतिक जो भाषा है जो विलुप्त हो चुकी है उसके पुनरुद्धार के लिए, पुनर्जीवित जीवन के लिए, और बौद्धिक जो साहित्य है यानी बौद्ध धर्म की जो लिटरेचर है उसके लिए, और उसके दर्शन शास्त्र जो है उसके लिए यहाँ पे पढ़ाई हो सके, ताकि ये जो विलुप्त हुई किताब है या जो भाषा है वो फिर से जीवित हो जाए। समझ में आ गया? तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 को हमने डिस्कस किया। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 को देख लेते हैं। इससे पहले कि हम पैराग्राफ नंबर 2 को देखना स्टार्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक किताब आती है हम लोग की, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 किताब में इसमें पूरा चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो भी आपके 11th की किताब है वो पूरी की पूरी किताब का इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है। क्वेश्चन आंसर का भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, समरी का भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, और ऑब्जेक्टिव भी रहती है। तो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं और किताब को मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कीजिए और घर बैठ कर जो है इस किताब को पढ़ाइए और इस किताब को जो है पढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। नालंदा इज अ सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। नालंदा हमारे इतिहास के सबसे गौरवशाली दौर का प्रतीक है। यानी कि हमारा जो इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है, बिहारियों का जो इतिहास है, उसका एक प्रतीक है, गौरवशाली दौर का प्रतीक है। क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट था जो सारी दुनिया जो है अंधेरे में थी, सारी दुनिया के पास जो है ज्ञान की जो है जोत नहीं थी, ज्ञान की रोशनी नहीं फैल रही थी।
तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार का यूनिवर्सिटी था, वो सारी एशिया को, एशिया बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब जो है सो महादेश है, इसके अंदर 56 देश आते हैं। तो 56 देश को जो है ये क्या कर रहा था, ज्ञान का जो प्रकाश है उसको जो है फैला रहा था। तो ये बहुत बड़ा गौरवशाली दौर का प्रतीक है कि नहीं, कि सारी दुनिया अंधेरे में बैठी हुई थी और हम जो है ज्ञान का प्रतीक दे रहे थे। फॉर नॉट ओनली डिड द क्विस्ट का मतलब होता है चाहत, ऑफ नॉलेज ब्लूसम हियर, और क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ जो है नॉलेज का जो है की जो चाहत यहाँ पे ब्लूसम का मतलब फलना फूलना, यहाँ पे फली फूली, into its finest shape, but also because it bound together at that time the various part of Asia with link to knowledge, जिसने न केवल, यानी जो नालंदा है उसने न केवल इसलिए कि इल्म की चाहत यहाँ अपने श्रेष्ठ रूप में परवान चढ़ी, यानी ज्ञान पाने की इच्छा यहाँ पर जो है फली फूली, बल्कि इसलिए भी कि यह एक साथ उस समय एशिया के विभिन्न हिस्सों में ज्ञान के श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। There are no national and radical distinction in the realm of knowledge. ज्ञान के दायरे में, realm का मतलब क्या होता है, दायरा, तो ज्ञान के दायरे में कोई राष्ट्रीय और नस्लीय भेदभाव नहीं होती थी। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात से हो, कोई भी देश से हो, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं और जाकर अपने देश के अंदर उस ज्ञान को फैला सकते हैं। एंड दिस वॉज ट्रू ऑफ नालंदा, और ये जो है नालंदा की सच थी, हकीकत थी, सच्चाई थी। The message of Nalanda was heard across the mountain and ocean of the Asia mainland. नालंदा का जो संदेश है वो एशिया महाद्वीप के पहाड़ों और महासागरों में सुनाई देता था। मतलब कहने का मतलब कि नालंदा के जो स्टूडेंट होते थे, जो यहाँ से पास करके जाते थे, वो एशिया के हर भूभाग में, चाहे वो पहाड़ हो या समुद्र हो, हर जगह पे राज करते थे और वहाँ पे अपनी जो है धर्म उपदेश देते थे। एंड फॉर नियरली 6 सेंचुरी, देखिए यहाँ पे ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव बन सकती है, फॉर नियरली 6 सेंचुरीज, मतलब कि लगभग 600 साल तक, है ना, लगभग 600 साल यानी 6 शताब्दियों तक, इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशिया कॉन्शसनेस, ये एशिया के चेतना का केंद्र बना रहा। मतलब कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का जो प्रकाश 600 साल तक जो है देता रहा। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर। नालंदा के जो इतिहास है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के युग का है, यानी उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी बना था जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ रहते थे, तपस्या करते थे। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड, जैन अभिलेख के अनुसार लॉर्ड महावीर मेट आचार्य मनकिला एट नालंदा। भगवान महावीर ने नालंदा में आचार्य मनकिला से मुलाकात की। लॉर्ड महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा कहा जाता है कि महावीर जो थे, भगवान महावीर, वो यहाँ पे यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 1400 साल तक 14 साल रहे 14 ईयर्स, यानी यहाँ पे रह के उन्होंने तपस्या की। कौन? लॉर्ड महावीर। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि फॉर हाउ लॉन्ग लॉर्ड महावीरा सेड टू हैव लिव्ड इन नालंदा। तो ये है जो आंसर है फॉर 14 ईयर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सूत्रा कीर्तंगा, सूत्र कीर्तंगा के अनुसार, मतलब कि एक किताब है, जैसे सूत्र का मतलब होता है जैसे कि किताब को कहते हैं। समझ में आ गया? तो सूत्र कीर्तंगा के अनुसार लीपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, नालंदा के एक अमीर निवासी लीपा जो थे, वेलकम लॉर्ड बुद्धा विथ हिज इंटायर वेल्थ एंड पोजेशन। लेपा नाम के जो व्यक्ति थे उसने भगवान बुद्ध का स्वागत अपनी पूरी धन संपत्ति के साथ किया था। मतलब कि भगवान बुद्ध को यहाँ लाने के लिए उन्होंने अपनी सारी धन और संपत्ति जो थी उसे दान में दे दिया था। तो ये भी देखिए कि हु ब्रिंग लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा यूनिवर्सिटी, लीपा। समझ में आ गया? तो लीपा जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है भगवान बुद्ध को नालंदा यूनिवर्सिटी में लाया था। एंड बिकम हिज डिसिपल, और उसके शिष्य बन गए, यानी कि उसके फॉलोअर बन गए। अकॉर्डिंग टू लीमा तंत्रा, जो लीमा तंत्रा, ये जो व्यक्ति थे लीमा, उनके यही इन्होंने ही भगवान बुद्ध को जो लाया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो उनकी जो किताब है लीमा तंत्र, द लर्नेड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, तिब्बत के जो विद्वान इतिहासकार लामा, सॉरी ये अलग है, लीमा कुछ अलग है, लेपा थे ये जो भगवान बुद्ध को लेकर आए थे।
और जो लीमा थे वो कहाँ के थे, वो जो थे इतिहासकार थे तिब्बत से, उनका जन्म कहाँ हुआ, तिब्बत में। तो लीमा तंत्रा जो है ये कौन थे, एक जो है व्यक्ति थे जो कि बहुत ही लर्नेड हिस्टोरियन थे तिब्बत के, मतलब बहुत ही विद्वान हिस्टोरियन थे तिब्बत के, है ना। उसके अनुसार यानी उनकी किताब के अनुसार नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीपुत्रा, नालंदा श्रीपुत्रा का जन्म स्थान था। हुज समाधि सर्वाइव टिल द रीजन ऑफ एम्परर अशोका, जिसकी समाधि सम्राट अशोक के शासन काल तक बची रही। हु इनलाज इट बाय इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट, जिसे यानी कि उस समाधि को इसके चारों ओर एक मंदिर को स्थापित करके इसको विस्तार किया। किसने, लॉर्ड अशोका ने, सॉरी जो एम्परर अशोका थे उन्होंने किया। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ नंबर 1 और 2 को हम लोग डिस्कस किए, और साथ में जो है ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग डिस्कस किए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।